अस्सलाम वालेकुम। आज हमारा टॉपिक है एम्पिरिकल फार्मूला। इसमें हम देखेंगे कि एम्पिरिकल फार्मूला क्या होता है, डेफिनेशन। इसके बाद हम देखेंगे कि कौन से स्टेप्स हैं जिनको हम फॉलो करें एम्पिरिकल फार्मूला फाइंड करने के लिए, तो हमें फार्मूला मिल जाए। उसके बाद हम एग्जाम्पल करेंगे इसके साथ, ताकि हमारा जितना कॉन्सेप्ट है, हम जो पॉइंट्स डिस्कस करेंगे वो पॉइंट्स हमारे जो है वो क्लियर हो जाएं। तो उसके लिए जो है ना हम वो एग्जाम्पल भी साथ देखेंगे जो इस टॉपिक के साथ ही है। एग्जाम्पल नंबर 3, पहले हम एम्पिरिकल फार्मूला को डिफाइन करते हैं। एम्पिरिकल फार्मूला, इट इज द फार्मूला of a compound which shows the simplest whole number ratio between the atoms of elements in a compound। जी, तो कैसे, क्या डेफिनेशन है इसकी? हम कहते हैं कि ये ऐसा फार्मूला है, इट इज अ फार्मूला ऑफ अ कंपाउंड विच शोज द सिंपलेस्ट होल नंबर रेशियो। जो किसी भी फार्मूले में एटम्स की जो रेशियो हो वो सादा तरीन हो, उसकी सादा तरीन शक्ल जो होती है फार्मूला की, उसको हम बोलते हैं एम्पिरिकल फार्मूला। फॉर एग्जाम्पल हम ग्लूकोज की बात करते हैं। ग्लूकोज का हमें पता है, ग्लूकोज का फार्मूला है C6H12O6, लेकिन इसका जो एम्पिरिकल फार्मूला होगा, अगर आप इसमें रेशियो देखें, एटम्स की रेशियो क्या है, 6:12:6। 6 कार्बन है, 12 हाइड्रोजन और 6 ऑक्सीजन, ये रेशियो बनती है इसकी एक मॉलिक्यूल बनाने के लिए। हम देखते हैं कि सादा तरीन शक्ल जो है वो इस फार्मूले की क्या हो सकती है, सादा तरीन जो है इसमें सिंपलेस्ट होल नंबर रेशियो क्या बन सकती है। अगर आप सबको एक सेम पे डिवाइड करें 6 पे, आप देखें 1:2:1, मतलब कि सिंपलेस्ट रेशियो जो है वो क्या बनती है, कार्बन 1 हो तो 2 हाइड्रोजन और 1 ऑक्सीजन, तो मतलब क्या है CH2O। तो ये ऐसा फार्मूला है, ऐसा फार्मूला जो क्या शो करता है, विच शोज द सिंपलेस्ट होल नंबर रेशियो। तो ये ऐसा फार्मूला है जो सादा तरीन रेशियो बता रहा है, सादा तरीन शक्ल है इस फार्मूला की, तो इसको हम बोलेंगे दिस इज एम्पिरिकल फार्मूला ऑफ ग्लूकोज। इसके साथ ही अगर आप देखें, बेंजीन की एग्जांपल लेते हैं। बेंजीन का फार्मूला देखें, मॉलिक्यूलर फार्मूला C6H6 है, लेकिन अगर इसकी सादा तरीन शक्ल देखें कि एक कार्बन के हिस्से में कितनी हाइड्रोजन आती हैं, तो वो देखें CH, मतलब 1:1। एक कार्बन है तो 1 हाइड्रोजन होगी, जैसे 6 कार्बन है तो 6 हाइड्रोजन, तो सादा तरीन शक्ल क्या है फिर, वो है 1:1, मतलब इसका फार्मूला क्या बन जाएगा, CH, और ये है एम्पिरिकल फार्मूला ऑफ बेंजीन। इन फार्मूला को हम कैसे शो करते हैं, AX/BY, मतलब X नंबर ऑफ एटम्स है इसमें और Y भी जो है ये नंबर ऑफ एटम्स है। यहाँ पे होल नंबर आएगा, मतलब 1 2 3 4 5 इस तरह आएगा, पॉइंट्स में नहीं आ सकता है। इसके बाद हमने ये देखना है कि कौन से स्टेप्स हैं कि उनको हम फॉलो करें तो हम जो है वो फाइंड कर सकते हैं एम्पिरिकल फार्मूला। तो वो पॉइंट्स हम देखते हैं, उन पॉइंट्स को हम जो है वो यहाँ पे लिखेंगे और उस साइड पे जो है वो हम न्यूमेरिकल करेंगे। तो देखते हैं जी कौन से स्टेप्स हैं इसके। steps to find empirical formula.
ये इंपॉर्टेंट, ये शॉर्ट क्वेश्चन में भी आपसे पूछ सकता है और ये लॉन्ग क्वेश्चन भी आया हुआ है, ठीक है। ये लॉन्ग क्वेश्चन में भी आता है, बल्कि ये रिसेंट जो पास्ट पेपर्स हैं जो भी रिसेंट हुए हैं उनमें ये लॉन्ग क्वेश्चन के तौर पे भी आया है। जस्ट ये कि आप बताएं कौन से स्टेप्स हैं जिनसे हम एम्पिरिकल फार्मूला फाइंड कर सकते हैं। तो स्टेप्स जो हैं पहले वो देखेंगे, फिर उसको देखने के लिए कि ये स्टेप्स को किस तरह से हम फॉलो करेंगे, इसके लिए फिर हम एक न्यूमेरिकल भी करेंगे। स्टेप्स, पहला स्टेप है डिटरमिन परसेंटेज कंपोजिशन। डिटरमिन परसेंटेज कंपोजिशन ऑफ कंपाउंड। कंपाउंड की परसेंटेज कंपोजिशन फाइंड करने का मतलब क्या है कि आपने क्या फाइंड करना है, आपने फाइंड करना है परसेंटेज ऑफ कार्बन, हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन, कि कितने कितने परसेंट है ये कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन और उन्होंने मिलके तो कंपोज किया है इस कंपाउंड को। तो परसेंटेज कंपोजिशन ऑफ कंपाउंड सबसे पहले हम ये फाइंड करेंगे, जो कि मैं आपको इस लेक्चर से, जो लास्ट वाला लेक्चर है उसमें मैं आपको सिखा चुका हूं कि ये जो परसेंटेज ऑफ कंपाउंड एलिमेंट्स की परसेंटेजेस है किसी भी कंपाउंड में, वो किस तरह से फाइंड करनी है, वो आप अगर आपको नहीं पता तो आप वो इससे पिछला लेक्चर जो है वो देख सकते हैं। अब बात करें सेकंड स्टेप की। पहला स्टेप हो गया कि हम इसकी परसेंटेज फाइंड करते हैं, हर एलिमेंट की, कंपाउंड में जितने भी हैं, 3 है तो तीनों की परसेंटेज निकालेंगे। उसके बाद हम करेंगे इस परसेंटेज की मदद से हम नंबर ऑफ ग्राम एटम्स निकालेंगे, मतलब नंबर ऑफ मोल्स निकालेंगे। फाइंडिंग नंबर ऑफ मोल्स, मतलब जिसको हम बोलते हैं ग्राम एटम्स, एक ही बात है। फाइंड द नंबर ऑफ मोल्स ऑफ ईच एलिमेंट। वो कैसे होगी, इसको करने के लिए फॉर दिस पर्पस, इस मकसद को आप कैसे हासिल कर सकते हैं, फॉर दिस पर्पस डिवाइड number of moles of each element by its molar mass। तो क्या करना है आपने करना यह है कि नंबर ऑफ मोल्स फाइंड करने के लिए आपने ये जो परसेंटेज निकालेंगे ना, कार्बन की परसेंटेज भी आ गई, हाइड्रोजन की भी परसेंटेज और ऑक्सीजन की परसेंटेज भी आपके पास आ गई। अब आपने करना क्या है, कार्बन की परसेंटेज को डिवाइड कर देना है कार्बन के मोलर मास में, जो कि कितना है 12। हाइड्रोजन की जितनी परसेंटेज, फर्ज करें हाइड्रोजन आता है 6%, तो आपने 6 को डिवाइड कर देना है 1.008 पे। तो जो भी इनके परसेंटेज आएगी उसको आपने डिवाइड कर देना है किस पे, उसके मोलर मास पे। और मैंने आपको लास्ट लेक्चर में ये बताया था कि ये जो परसेंटेजेस ऑफ कंपाउंड्स होते हैं, परसेंटेजेस ऑफ एलिमेंट्स है, इनको हम क्या कंसिडर करते हैं, इनको हम मास कंसिडर करते हैं। हम ये समझते हैं कि ये जो परसेंटेज है ये एक्चुअली 100 ग्राम ऑफ कंपाउंड में से इतने ग्राम ये एलिमेंट है। फर्ज करें, मैं ये दोबारा एक पॉइंट थोड़ा सा समझा देता हूं जो कि लास्ट लेक्चर में तफसील से देखा था। 60% 60% आता है कार्बन 60% है, मतलब ये है कि कार्बन जो है वो, अगर कंपाउंड 100 ग्राम होगा तो कार्बन जो है वो 60 ग्राम उसमें मौजूद होगी। तो इसलिए हम जब ये नंबर ऑफ मोल्स फाइंड करेंगे तो हम परसेंटेज ऑफ कंपाउंड को ग्राम कंसिडर करेंगे। उसके बाद थर्ड जो पॉइंट है उसको डिस्कस कर लेते हैं। थर्ड पॉइंट ये है कि आपने जब नंबर ऑफ मोल्स फाइंड कर लेने हैं तो आपने एटॉमिक रेशो फाइंड करनी है। फाइंड एटॉमिक रेशो ऑफ एलिमेंट्स अब इसको हासिल करना है तो आप क्या करोगे, फॉर दिस पर्पस आपने करना है डिवाइड ईच नंबर ऑफ मोल्स
विथ स्मॉलेस्ट नंबर ऑफ मोल्स। मतलब आपके पास कार्बन के नंबर ऑफ मोल्स भी आ जाएंगे, हाइड्रोजन के भी और ऑक्सीजन के भी मोल्स आ जाएंगे। आपने क्या करना है, आपने ये देखना है कि सबसे कम नंबर ऑफ मोल्स किसके हैं। फर्ज करें मैं कहता हूं कि सबसे कम नंबर ऑफ मोल्स आते हैं ऑक्सीजन के, तो सबसे कम है तो आपने फर्ज करें वो 3 मोल है तो आपने सबको डिवाइड कर देना है। कार्बन के अगर 5 है तो 5 को भी 3 पे डिवाइड कर देना है। हाइड्रोजन के फर्ज करें 4 आते हैं तो उसको 4/3 आ जाएगा नीचे, और इसी तरह सबको डिवाइड करना है। हम एग्जाम्पल भी इसके बाद देखते हैं। जब आपने सबको डिवाइड कर दिया स्मॉलेस्ट नंबर पे तो उसके बाद आपके पास क्या आ जाता है, एटॉमिक रेशियो, एटम्स की रेशियो आ जाती है। रेशियो के बाद अगर अब आप ये देखेंगे कि रेशियो जो है क्या वो होल नंबर है। अगर तो रेशियो जो है वो पॉइंट्स में नहीं है, वो होल नंबर है। होल नंबर में पॉइंट्स में ना हो, एग्जैक्ट हो 1 2 3 4 इस तरह हो, 1.1 1.2 इस तरह ना हो, तो फिर क्या करेंगे। अगर तो वो होल नंबर है तो आपको फार्मूला डायरेक्ट मिल जाएगा, अदरवाइज आपको क्या करना पड़ेगा, आपको उस डिजिट को जो कि होल नंबर नहीं है उसको होल नंबर बनाना पड़ेगा। तो फिर हम लिखते हैं यहां पे if the atomic ratio is whole number then it will give the empirical formula। अदरवाइज अगर तो होल नंबर है तो आपको फार्मूला मिल जाएगा, अदरवाइज मल्टीप्लाई विथ suitable digit to get a whole number। ठीक है, अगर तो डिवाइड करने से होल नंबर आ जाए ठीक है, अदरवाइज आप उसको किसी उसको सूटेबल डिजिट से मल्टीप्लाई करें तो आपको होल नंबर आ जाएगा। अब हम देखते हैं एग्जाम्पल। हम करेंगे एग्जाम्पल नंबर 3। क्वेश्चन है एस्कॉर्बिक एसिड कंटेन्स कार्बन 40.92% है, उसमें हाइड्रोजन होती है उसमें 4.58%, जबकि ऑक्सीजन उसमें होती है 54.5%। तो कहता है बताएं एस्कॉर्बिक एसिड जो कि विटामिन सी है उसका एम्पिरिकल फार्मूला क्या होगा। ये एमसीक्यूज भी आया हुआ है, एस्कॉर्बिक एसिड इज विटामिन ए बी सी आर डी, ये भी आपने ध्यान से देखना है। इसके अलावा बहुत से एक्सरसाइज के क्वेश्चंस हैं जो एमसीक्यूज के बने हुए हैं, जैसे आइसोटोप्स पे एमसीक्यूज बना हुआ है, ब्रोमीन वाला जो क्वेश्चन नंबर 6 और 7 है उसकी स्टेटमेंट अगर आप देखें तो उसमें से भी आइसोटोप्स कितने कितने होते हैं वो आया हुआ है, ये भी आपने देख लेना है इसको। व्हाट इज द एम्पिरिकल फार्मूला। एम्पिरिकल फार्मूला अगर हम देखें तो हम कह सकते हैं, कैसे फाइंड करना है इसको, देखते हैं सोल्यूशन। हमने इन स्टेप्स को फॉलो करना है, मैं इन स्टेप्स को फॉलो करूंगा, आपको ये स्टेप्स भी जो है वो पता चल जाएगा कि ये किस तरह से हमने इसको फॉलो करना है। तो पहला स्टेप है डिटरमिन द परसेंटेज कंपोजिशन ऑफ कंपाउंड। परसेंटेजेस फाइंड करनी है आपने कंपाउंड में जितने एलिमेंट्स हैं सबकी। आपको कार्बन की परसेंट, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन की परसेंट उसने पहले से ही आपको मालूम करके दे दी है। अगर आपको ये भी करना पड़े तो वो भी आप कर सकते हैं, वो मैंने आपको इससे पहले लेक्चर में सिखा दिया होगा। तो पहला स्टेप तो आपका हो गया। दूसरा स्टेप क्या है, फाइंडिंग द नंबर ऑफ मोल्स ग्राम एटम्स मतलब ऑफ ईच एलिमेंट। फॉर दिस पर्पज डिवाइड नंबर ऑफ मोल्स ऑफ ईच एलिमेंट बाय इट्स मोलर मास। सॉरी यहाँ पे होगा फॉर दिस पर्पज डिवाइड परसेंटेज ऑफ ईच एलिमेंट बाय इट्स मोलर मास। ठीक है, इसको आपने करेक्ट कर लेना है। अब यहां पे इसको देखते हैं, तो डिवाइड करने आपने हर एलिमेंट की परसेंटेज, तो नंबर ऑफ मोल्स ऑफ कार्बन, परसेंटेज ऑफ कार्बन
40.92। मैंने आपको पहले भी 2-3 दफ़ा ये बताया है कि परसेंटेज को हम मैस कंसिडर करेंगे आउट ऑफ 100, तो ये ग्राम लिखेंगे इसके साथ, डिवाइडेड बाय कार्बन का मोलर मैस, क्योंकि ये नंबर ऑफ मोल्स ऑफ कार्बन फाइंड करने लगे हैं तो उसका मोलर मैस 12। इसको अगर आप देखें तो ये आती है 3.41। इसके बाद फाइंड कर लेते हैं नंबर ऑफ मोल्स ऑफ हाइड्रोजन। ये है परसेंटेज ऑफ हाइड्रोजन है 4.58, इसको डिवाइड करें 1.008 पे तो ये आता है इसकी वैल्यू है 4.54 मोल्स। इसके बाद आता है नंबर ऑफ मोल्स ऑफ ऑक्सीजन, तो परसेंटेज ऑफ ऑक्सीजन 54.5 डिवाइडेड बाय इट्स मोलर मैस 16, यह आएगा 3.406 मोल्स। जी, तो हमने ऐसा ही किया, क्या कहता है, फॉर दिस पर्पस डिवाइड परसेंटेज ऑफ ईच एलिमेंट, हर एलिमेंट की परसेंटेज को डिवाइड कर दिया बाय इट्स मोलर मैस। अब इसके बाद फाइंड एटॉमिक रेशियो। अब एटॉमिक रेशियो हमने निकालनी है, आप स्टेप्स के नाम भी लिख सकते हो, यहाँ पे आप स्टेप्स से लिख सकते हो नंबर ऑफ मोल्स, अब आप आगे लिख सकते हो टू फाइंड नंबर ऑफ मोल्स, अब आप लिख सकते हो टू फाइंड द एटॉमिक रेशियो। तो कैसे फाइंड करना है, फॉर दिस पर्पस डिवाइड ईच नंबर ऑफ मोल्स विद स्मॉलेस्ट नंबर ऑफ मोल्स। तो रेशियो फाइंड करनी है तो इसको हम इस तरह लिख लेते हैं, कार्बन, हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन। कार्बन के मोल्स हैं 3.41 रेशियो, हाइड्रोजन के हैं 4.54 रेशियो, ऑक्सीजन के हैं 3.406। अब इसमें से आपने तलाश करने हैं जो स्मॉलेस्ट हैं, तो स्मॉलेस्ट अगर आप देखो ये 3.41 है, ये 4 ये तो ज़्यादा है 3.41 और ये 3.40 है, तो ये स्मॉल है, तो सबको इस पे डिवाइड कर देना आपने, डिवाइडेड बाय 3.406, इसको भी 3.406, ये भी, और 3.406 इसको। अब डिवाइड करने से अब आपको रेशियो मिलेगी, इससे ये मिलेगा आपको 1 रेशियो, इससे आंसर आएगा 1.33 रेशियो, ये आएगा 1। अब हुआ क्या है, हमने यहाँ पे कहा था 4 स्टेप रेशियो आ गई। अब हमने कहा था इफ द एटॉमिक रेशियो इज होल नंबर, अगर तो होल नंबर है तो आपको एम्पिरिकल फार्मूला मिल जाएगा, अदरवाइज मल्टीप्लाई विद सूटेबल डिजिट, अगर सूटेबल डिजिट अगर नहीं है तो क्या, अब हम देखते हैं क्या हमारी वैल्यू जो है वो होल नंबर है, बिल्कुल नहीं, ये पॉइंट्स में आ गई 1.33 पॉइंट्स में आ गई है। तो अब हमें क्या करना पड़ेगा, हमें इसको होल नंबर बनाना पड़ेगा। तो होल नंबर बनाने के लिए मल्टीप्लाई विद सूटेबल डिजिट, इसको सबको, सिर्फ एक को नहीं मल्टीप्लाई, ऐसा नहीं है कि सिर्फ उसी को मल्टीप्लाई करेंगे बाकियों को नहीं, ऐसा नहीं, बल्कि सबको मल्टीप्लाई करना पड़ेगा आपको। अगर हम इसको 1 से तो मल्टीप्लाई नहीं करना, वही आ जाएगा, 2 से मल्टीप्लाई करें तो ये 2.66 आ जाएगा, वो भी जो है होल नंबर नहीं है, ना तो उसके करीब है। अब अगर आप देखो 3 पे, तो 3 से मल्टीप्लाई करोगे तो ये आ जाएगा 3.99, तो मतलब क्या हो जाएगा इसका 3.99, उसको 4 कह देंगे हम, तो मल्टीप्लाई विद 3, ये बन जाएगी रेशियो 3/4, पहले इसको 3.99 लिख लेते हैं, 3.99 रेशियो 3, इसको 4 कह लेते हैं, 3/4/3। मतलब क्या है, कार्बन 3 C3, हाइड्रोजन 4 H4O3। दिस इज द एम्पिरिकल फार्मूला ऑफ एस्कॉर्बिक एसिड, यहाँ पे आप लिख भी सकते हैं, द एम्पिरिकल फार्मूला ऑफ एस्कॉर्बिक एसिड इज C3H4O3। जी क्लियर है? आपको कोई क्वेश्चन है तो आप पूछ सकते हैं।